आपके YouTube चैनल स्टडी फॉर टारगेट पर मैं अखिलेश पांडे आपका स्वागत करता हूं। आज से हम लोग हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे। हिंदी व्याकरण में हम लोग शब्द भेद पढ़ेंगे। शब्द भेद, सबसे पहले हिंदी में शब्द कैसे आए हैं, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई है, हम इनको देखेंगे। इनका स्रोत कैसा है, इनको देखेंगे। इनका इतिहास कैसा है, इसको भी देखेंगे। इसकी उत्पत्ति किस आधार पर हुई है। तो पहला प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है, उद्गम के आधार पे शब्द के कितने भेद होते हैं। तो ध्यान रखना, ऊ कैसे बनाते हो। ऊ जब बनाते हो तो आपको क्या दिखता है, ऊ में 5 दिखता है कि नहीं दिखता है। देखो ये ऊ बना है, इसमें 5 दिख रहा है ना। जब भी पूछेगा उद्गम के आधार पे शब्द कितने होते हैं तो ऊ में ही आपको दिख जाएगा, क्या दिख जाएगा, 5 दिख जाएगा। आप ऑप्शन को कौन सा क्लिक करोगे, जिसमें 5 रहेगा उसको क्लिक कर दोगे। अगला पूछता है स्रोत के आधार पे शब्द पूछता है। तो स्रोत के आधार पे भी 5 होता है। आप 5 कैसे लिखते हो, ऐसे लिखते हो ना, स्रोत सा ऐसे लिखते हो। सा में देखो 5 दिख रहा है ना, ऐसे सा को ऐसे कर दो तो क्या बन जाता है, आपका 5 बन जाता है। ठीक, तो स्रोत के आधार पे भी शब्द कितने होते हैं, 5 होते हैं। अगला हम लोग देखते हैं इतिहास के आधार पे। तो देखो ई जब लिखते हो तो ई में आपको 5 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये बना है ई में 5, है ना। इतिहास के आधार पे भी शब्द के कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। ये भी प्रश्न परीक्षाओं में पूछा गया है। अगला उत्पत्ति जब पूछेगा तो ऊ में अभी बताया ही गया, आप ऊ में 5 आपको दिखता है। ठीक, क्योंकि आप ऐसे बनाते हो। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो इनके आधार पे कौन कौन से शब्द होते हैं पांचों। पहला आपका क्या होता है, तत्सम। दूसरा आपका क्या होता है, तद्भव। तीसरा आपका क्या होता है, देशज या देसी, ये भी पूछा गया है। चौथा आपका क्या होता है, विदेशज शब्द या विदेशी या आगत। पांचवा आपका क्या होता है, संकर या मिश्रित। ठीक, तो इसको कैसे याद रखेंगे। पहला दोनों भाई आपका क्या हो जाता है, ता से है तत्सम, तद्भव हो गया। दूसरा दा से है, दा से क्या हो जाता है, देशज, और बा से क्या हो जाता है, विदेशज आपका। इसके बाद पांचवा क्या है आपका, संकर। तो देशज, देशज का मतलब होता है वे शब्द जो हमारी भाषा में जन्म लिए हैं, जो हमारी आम बोलचाल की भाषा में जन्म लिए हैं, उन शब्दों को क्या कहते हैं, हम देशज कहते हैं। विदेशज किन्हें कहते हैं, जो विदेश से, ऐसे शब्द जो विदेश की भाषा से आए हैं उनको क्या कहेंगे, विदेशज कहेंगे, विदेशी कहेंगे या आगत। आगत मीन्स क्या होता है, आने वाला होता है, उसे क्या कहते हैं, हम आगत कहते हैं। संकर का मतलब ये होता है, संकर या मिश्रित। संकर का मतलब होता है मिला जुला, जहाँ पे दो भाषाओं से मिले जुले शब्द बनने होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, संकर कहते हैं या मिश्रित कहते हैं। मिश्रित का मीन्स भी क्या होता है, मिला जुला। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं भैया तत्सम, यहां पे लिखा है तत्सम। तत्सम 2 शब्दों से मिलकर बना है, तत् धन सम। तत् का मीन्स क्या होता है, उसके होता है, और सम का मीन्स क्या होता है, समान। ठीक, तो ये हो गया उसके समान। किसके समान, संस्कृत के समान। अब यहाँ पे तत्सम शब्द में ही हम देखेंगे, सा मीन्स क्या होता है, संस्कृत। मा मीन्स क्या होता है, मूल शब्द। सीधा तत्सम की ट्रिक है, संस्कृत के मूल शब्द तत्सम शब्द में ही दिख रहा है। संस्कृत के मूल शब्दों को क्या कहेंगे, हम तत्सम कहेंगे। तत्सम ये लिखा है आपके सामने, उसके सामने या संस्कृत के समान, उसके समान या संस्कृत के समान। संस्कृत के मूल शब्द को क्या कहेंगे, हम तत्सम कहेंगे। कोई डिफिनेशन नहीं याद करनी है, सीधा का सीधा याद हो जाएगा आपको। ठीक, क्योंकि तत्सम में सा लिखा है, मा लिखा है, तो संस्कृत भाषा के मूल शब्द को क्या कहेंगे, हम तत्सम कहेंगे। ठीक, आगे चलते हैं हम। यहाँ पे डिफिनेशन को पढ़ लेते हैं। परिभाषा, हिंदी में बहुत से शब्द संस्कृत से सीधे आए हैं। टोटल का टोटल कहा जाए तो सभी भाषाओं की जननी कौन सी है, संस्कृत है।
और संस्कृत से जो शब्द सीधे हिंदी में चले आए हैं उन शब्दों को आप क्या कहोगे, तत्सम कहोगे, या संस्कृत के मूल शब्द को क्या कहोगे, तत्सम कहोगे। सीधे आ गए हैं और आज भी संस्कृत के मूल शब्द की ही भांति हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। इन्हीं शब्दों को क्या कहा जाता है, तत्सम कहा जाता है। जैसे सूर्य, सूर्य का तत्सम क्या होता है, सूरज होता है। योगी का तत्सम क्या होता है, जोगी होता है। गोपाल का तत्सम क्या होता है, ग्वाल होता है। दुग्ध का तत्सम क्या होता है, दूध होता है। करपट का तत्सम क्या होता है, कपड़ा होता है। मुद्रिका का तत्सम क्या होता है, मुद्री होता है। अगला सिर, ये प्रश्न पीसीएस की परीक्षा में पूछा गया है। सिर का तत्सम क्या होता है, सिर होता है। ठीक, तद्भव सिर होता है। आगे चलते हैं, हम आगे की स्लाइड पे देखते हैं। हम देखते हैं भाई तद्भव, क्या देखते हैं, तद्भव। तद्भव भी दो शब्दों से मिलकर बना है, तत् धन भव। तद्भव का अर्थ होता है, तत् मीन्स होता है उससे, क्या होता है, उससे। और भव का मीन्स क्या होता है, जन्म लेना। क्या लेना, उससे जन्म लेना। किससे जन्म लेना, संस्कृत से जन्म लेना, या संस्कृत से ही परिवर्तित हो जाना। संस्कृत यानी तत्सम से ही परिवर्तित हो जाना, उन्हें क्या कहते हैं, हम तद्भव कहते हैं। आइए हम लोग परिभाषा को देखें। वे शब्द जो संस्कृत के मूल शब्द हैं, संस्कृत के मूल शब्दों को क्या कहेंगे हम लोग, तत्सम कहेंगे। बार बार रिपीट करने से आपको चीजें याद हो जाती हैं। संस्कृत के मूल शब्द हैं या विकसित हुए हैं, संस्कृत के मूल शब्द हैं या उसी से संस्कृत के शब्दों से क्या हुए हैं, विकसित हुए हैं, वे शब्द क्या कहलाते हैं, तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे आपने पढ़ा है सूर्य का, वहाँ पे यहाँ पे हो गया तद्भव क्या, सूरज। जोगी का, योगी का क्या हो गया, जोगी। गोपाल का ग्वाल हो गया। दुग्ध का क्या हो गया, आपका दूध हो गया। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। डॉक्टर उदय नारायण तिवारी ने तद्भव शब्दों को हिंदी का क्या कहा है, मेरुदंड कहा है। ये आपका प्रश्न टीईटी की परीक्षा में पूछा गया है। किसने कहा है, तो डॉक्टर उदय नारायण तिवारी ने तद्भव शब्दों को क्या कहा है, हिंदी का मेरुदंड कहा है। आगे बढ़ते हैं हम, आगे स्लाइड, अगली स्लाइड पे देखते हैं। अगला है, अब हम लोग ट्रिक देखते हैं, तत्सम को पहचानने की ट्रिक। ठीक, अगला है तद्भव को पहचानने की ट्रिक, तद्भव की पहचान की ट्रिक और तत्सम की पहचान की ट्रिक। तो तत्सम में हमेशा क्या होता है, आपका छा होता है, क्षत्रिय वाला छा होता है या शिक्षा वाला छा होता है। तो हमेशा इस छा को किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है, जब हिंदी बनता है तो खा में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे ईच, ईच का क्या हो जाता है, ईख हो जाता है। शिक्षा का क्या हो जाता है, सीख हो जाता है। तो छा किस में चेंज हो जाएगा, खा में चेंज हो जाएगा। अगला देखते हैं हम, त्रा। अगर त्रा शब्द है, त्रा शब्द है, तिरंगा वाला त्रा शब्द है, तो हमेशा वो किस में चेंज हो जाएगा, केवल ता में चेंज हो जाएगा। किस में चेंज हो जाएगा, ता में। जैसे पुत्र है, पुत्र का क्या हो जाता है, पूत हो जाता है। त्रा का किस में चेंज हो जाता है, ता में चेंज हो जाता है, पुत्र का पूत। अगला देखते हैं हम, मित्र का क्या हो जाता है, मित्र का मीत हो जाता है। त्रा है, किस में चेंज हो गया, ता में चेंज हो गया, मीत हो गया। अगला है आपका सूत्र लिखा है, देखो सूत्र लिखा है, सूत्र का किस में चेंज हो गया, सूत में चेंज हो गया। आगे देखते हैं हम, ज्ञा। ज्ञा से क्या बनता है, आपका ज्ञान बनता है, और ज्ञा ये किस में चेंज हो जाता है, गा और या में। ठीक, आधा गा और या में, इससे क्या बन जाता है, आपका ज्ञानी। ठीक, अगला देखते हैं श्रा। श्रा मीन्स क्या होता है, श्रावण होता है, श्रा से श्रावण बनता है, और ये किस में चेंज हो जाता है, सा में चेंज हो जाता है। ठीक, इससे हो गया आपका सावन, श्रावण, सावन। सावन का महीना होता है ना, सावन की बारिश, आपने गाना सुना होगा यहाँ से। अगला देखते हैं हम भी, सा किस में चेंज हो जाता है, सा से क्या बनता है, सिर। ये प्रश्न खूब पूछा जाता है, पीसीएस की परीक्षाओं में खूब पूछा जाता है।
टेट में भी पूछा गया है कई बार। ये सिर का क्या हो जाता है, सिर हो जाता है। ये आपका किस में चेंज हो गया, सा में चेंज हो गया। अगला देखते हैं आकाश, आकाश का क्या हो जाता है, छोटा सा चेंज हो गया, आकाश हो गया। ठीक, अगला देखते हैं हम लोग खट्टी सा है, इसे क्या कहते हैं, मानुष। जैसे ये इससे क्या बना है, मानुष या महिषी। मानुष से क्या बन गया, सा बन गया, मानुष। अगला है महिष का क्या हो गया, भैंस हो गया। अगला देखते हैं ये वाला खूब पूछा जाता है, द्या, विद्यालय वाला दा। हमेशा विद्यालय वाले दा में आपने देखा होगा ऐसे लिखा रहता है विद्यालय कहीं कहीं। ठीक, तो ध्यान रखना दा और या एक ही में है, इससे मिलके क्या बनता है, ये वाला दा बनता है। इसका मतलब है घूतम। घूतम का मीन्स क्या होता है, जुआ। ये किस में चेंज हो जाता है, हमेशा जा में चेंज हो जाता है। किस में चेंज हो जाता है, जा में। और वाद्य, वाद्य का मीन्स क्या होता है, बाजा, जो आप लोग बजाते हो। ठीक, वाद्य मीन्स क्या होता है, बाजा। इस प्रकार से ये इतनी ट्रिक होती हैं। और छ, त्रिंग, ज्ञा, स्रा, ये सभी शब्द आपके कौन से शब्द हैं, संयुक्त व्यंजन हैं। क्या है, संयुक्त व्यंजन। जब भी संयुक्त लिखा रहता है कोई भी शब्द तो 80% कहा जाए तो वो किस में होता है, तत्सम में होता है। ठीक, आगे हम लोग देखते हैं अगला तत्सम की पहचान की अगली ट्रिक है, अगर री मिल जाएगा, कहीं भी री मिल जाएगा तो ये किस में हो जाता है, री में चेंज हो जाता है। ठीक, और ऋतु, इससे बना हुआ शब्द क्या है, ऋतु। ऋतु क्या हो जाएगा, ऋतु हो जाएगा, ये वाला ऋतु हो जाएगा। अगला हम लोग देखते हैं या से क्या बन रहा है आपका यमुना, और या किस में चेंज हो जाता है, हमेशा जा में चेंज हो जाता है। तो आसानी से आपको याद हो जाएगा जमुना। ठीक, हमेशा वाह किस में चेंज हो जाता है, वाह से बनता है वंश, और वाह किस में चेंज हो जाता है, बा में चेंज हो जाता है, तो इससे बन गया आपका बांस। अगला देखते हैं हम दु, हमेशा जिसमें भी विसर्ग लगा रहेगा जरूर ध्यान रखना वो शब्द किस भाषा का है, संस्कृत भाषा का है, यानी किस भाषा का है, तत्सम है। तो यहां से दुख क्या हो जाएगा, दुख हो जाएगा। ठीक, विसर्ग हट जाता है। अगला हम देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक है आपकी स्क्रीन पर, ट्रिक चंद्र बिंदु। हमेशा चंद्र बिंदु युक्त शब्द क्या होता है, तद्भव होता है, क्योंकि संस्कृत में क्या नहीं होती है, चांद बिंदी नहीं होती है, चंद्र बिंदु नहीं होता है। तो जहां पे भी आपको चंद्र बिंदु लगा हुआ मिल जाएगा, आंख बंद करके सीधा क्या मारोगे, तद्भव मारोगे। ठीक, चलिए हम आगे की स्लाइड पे चलते हैं, और यहां से आपको 80% प्रश्न मिल जाएंगे। ठीक, आगे देखते हैं हम लोग, यहां से तत्सम एवं तद्भव के महत्वपूर्ण प्रश्न। कहां से तत्सम और तद्भव से प्रश्न आते हैं, हम इनको देखेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक आपका ये होता है शरीर के अंगों के नाम। यहां से भी खूब प्रश्न आते हैं, और आप सभी लोग नोट्स भी अपने बनाते रहना देख देख के वीडियो को। शरीर के अंगों के नाम, पहला टॉपिक आपका क्या है, शरीर के अंगों के नाम। दूसरा आपका टॉपिक है, यहाँ शरीर के अंगों के नाम से आपको कम से कम 100 महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे, जो कि परीक्षाओं में कई बार रिपीट हुए हैं। शरीर के अंगों के नाम। दूसरा है आपका सगे संबंधियों के नाम। तीसरा टॉपिक है, यहाँ से भी आपको 100 प्रश्न मिल जाएंगे। तीसरा टॉपिक है आपका फलों एवं सब्जियों के नाम। यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है, जैसे आपने पढ़ा होगा कंटक फल। ठीक, बद्री पूछा जाता है, ये कौन सा शब्द है, तत्सम है या तद्भव है, तो बद्री भी क्या हो जाता है, तत्सम हो जाता है। ठीक, अगला देखते हैं हम पशुओं से संबंधित। यहाँ से अभी महिषी, महिषी मीन्स क्या होता है, भैंस होता है, इससे भी प्रश्न खूब पूछे जाते हैं। बकरी का पूछा जाता है। अगला है धातुओं से संबंधित प्रश्न, तत्सम एवं तद्भव से धातुओं से संबंधित प्रश्न भी खूब पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। अगला है महीनों तिथियों के नाम, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे पूछता है तत्सम में चैत्र, ये तत्सम है या तद्भव है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, चैत्र का चैत हो जाता है। अगला है आपका रंगों के नाम, यहाँ से भी खूब प्रश्न पूछे जाते हैं। या अगला प्रश्न आपका 8वां प्रश्न है वस्त्र एवं आभूषणों के नाम, यहाँ से भी खूब प्रश्न पूछे गए हैं। जैसे आपका पूछा जाता है अंग्रपोछा, खूब पूछा गया है बोर्ड के द्वारा,
तो क्या होता है, अंगोछा होता है। 9वां प्रश्न पूछा जाता है जाति या वर्ग के नाम। यहाँ से भी खूब प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे आपका स्कंदभार। स्कंदभार मीन्स क्या होता है, कुम्हार। अगला देखते हैं हम रंगों से संबंधित। यहाँ पे फिर वही रिपीट हो गया है। अगला 11वां आपका टॉपिक है व्यवसाय से संबंधित। यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं व्यवसाय से संबंधित, कौन किसका व्यवसाय है, ठीक। जैसे वर्धकिन मीन्स क्या होता है, बढ़ई। अगला है कीड़े मकोड़ों। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से प्रश्न तो पूछे ही जाते हैं, कोई काट भी नहीं सकता है। कीड़े मकोड़ों में जैसे मंडूक, या पूछा जाता है सर्प, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला देखते हैं पक्षियों के नाम। यहाँ से भी खूब प्रश्न पूछे गए हैं। कोकिल, कोयल वोयल पूछा जाता है पक्षी में। अगला है गृहस्थ से संबंधित वस्तु के नाम। यहाँ से भी खूब प्रश्न पूछे गए हैं आपकी परीक्षाओं में। तो आइए देखते हैं, हम अगली स्लाइड पे चलते हैं और सीधा हम अपनी टॉपिक पे चलते हैं। निम्नलिखित में से पहले हम प्रश्न देखेंगे तत्सम एवं तद्भव से कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ध्यान ये रखना है हमको, 2-4 प्रश्न देखेंगे, इसके बाद फिर हम अपने टॉपिक पे बढ़ेंगे। पहला प्रश्न पूछा गया है, आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। हमेशा परीक्षाओं में अक्सर विद्यार्थी क्या कर जाते हैं, गलती कर जाते हैं, वो नहीं को नहीं देखते हैं। लेकिन आपको क्या करना है, सबसे ज्यादा अगर किसी शब्द पे फोकस करना है तो लास्ट में नहीं पे फोकस करना है, ठीक। तो यहाँ पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म, युग्म का मीन्स होता है जोड़ा, सही सुमेलित नहीं है। पहला है, आपने पढ़ा है अभी आगे आपकी टॉपिक में था, ओझा। ओझा का मीन्स क्या होता है, उपाध्याय। ये तत्सम शब्द है, ठीक। ये आपका क्या हो गया है, तद्भव है। अगला ये ऑप्शन तो आपका सही है, सही सुमेलित है, ठीक। अगला देखते हैं, अगला ऑप्शन है आपका कपास और करपट लिखा है। करपट मीन्स क्या होता है, कपड़ा होता है, कपास नहीं होता है। करपट मीन्स क्या होता है, कपड़ा होता है। आपको ये देखिए आंसर सही मिल गया ना, यही सही है। अगला देखते हैं, सी ऑप्शन दिया गया है केला। केला का मीन्स फलों एवं सब्जियों के नाम आपने पढ़ा ही है। तो कदली, कदली मीन्स क्या होता है आपका, केला होता है। अगला डी ऑप्शन आपका है प्रस्विन। प्रस्विन मीन्स क्या होता है आपका, पसीना होता है, ठीक। तो यहाँ से भी शरीर से संबंधित प्रश्न भी आ गया है। तो इस प्रकार से आपकी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पे कौन सा युग्म सही है, सही आंसर है कपास, ठीक। करपट मीन्स क्या होता है, कपड़ा होता है, कपास नहीं होता है, ये गलत सुमेलित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है। ये पूछ रहा है कौन सा शब्द तद्भव है। अभी आपको ट्रिक बताई गई है कि कुछ नहीं करना है, सिर्फ आंख मूंद के जिसके सामने अगर तद्भव पूछ लेता है, आंख बंद कर लो अपनी और सीधा किस पे मारो, जिसके ऊपर चांद बिंदी लगी हो। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, कीड़े मकोड़ों में ये आता है, ठीक। तो आपका हो गया भौरा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन शब्द तत्सम नहीं है। फिर यही आपको करना है, सबसे ज्यादा फोकस अगर कहीं करना है, कहाँ करना है, नहीं पे करना है, ठीक। तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, कौन शब्द तत्सम नहीं है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, इन्होंने फिर पूछा नहीं है, तो यहाँ पे आंख बंद करनी है अपनी और आंख वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्या हो जाएगा आपका, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। और सभी, ये सभी क्या है, तत्सम है। ये भी नयन भी क्या है, तत्सम है। दृग भी क्या है आपका, तत्सम है। चलिए ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। पहला है आपका कान, ठीक। दूसरा पूछ रहा है जीभ, तीसरा पूछ रहा है मुख, चौथा पूछ रहा है दांत। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, हमेशा चांद बिंदी जिस पे लगी है वो क्या है, तद्भव है। तो इसका कोई मतलब नहीं, ये तो तद्भव है, ठीक। अगला देखते हैं जीभ। जीभ का जैसा कि आप जानते हो, जिह्वा मीन्स क्या होता है, जीभ होता है। अगला है कर्ण मीन्स क्या होता है, कान होता है। अगला है आपका मुख। मुख शब्द का क्या होता है, मुंह होता है। क्या होता है, मुंह होता है, ठीक। यहाँ पे ये शब्द क्या हो जाएगा आपका, तत्सम शब्द है, ठीक।
ये देखिए भाई, शरीर से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं, यहाँ पे भी पूछा गया है, यहाँ पे भी पूछा गया है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, अपने टॉपिक पे बढ़ते हैं। आज का हमारा टॉपिक है शरीर के अंगों के नाम। यहाँ पे जैसा कि एक फिगर बना है, ये फिगर जो है इसका क्या नाम है आपका? कलुआ नाम है। क्या नाम है? कलुआ। ठीक, हम लोग देखते हैं कलुआ, देखो भाई कितना स्मार्ट है, कैसे मुस्कुरा रहा है। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं हम सीधा अपने टॉपिक पे। यहां से जो रेड कलर से लिखा गया है ये सभी क्या है? तद्भव है। रेड कलर वाला आपका तद्भव है। ठीक, और ये जो ब्लैक कलर से लिखा गया है ये क्या है आपका? तत्सम है। ठीक, अगला देखते हैं हम। पहला शब्द लिखा है युवक। अभी आपको ट्रिक भी बताई गई, या किस में चेंज हो जाता है? जा में चेंज हो जाता है। युवक का मीन्स क्या होता है? जवान। यहाँ पे एक युवक आपको सुंदर मोटा ताजा दिखाई दे रहा है, युवक का मीन्स क्या होता है? जवान है। देखो कितना स्मार्ट लग रहा है ना? युवक का मीन्स क्या होता है? जवान होता है। अगला है योद्धा। एक तो एक बहुत बड़ा योद्धा है ये खली को भी मार सकता है। योद्धा मीन्स क्या होता है? जोधा होता है। ठीक, योद्धा, या किस में चेंज हो गया? जा में चेंज हो गया। ठीक, अगला देखते हैं हम लोग युवा। युवा मीन्स क्या होता है? युवा मीन्स होता है जवां। क्या होता है? जवां। ठीक, अगला देखते हैं हम लोग सिर। ये प्रश्न खूब पूछा जाता है, और जैसा कि बताया गया है कि यहाँ से पीसीएस की परीक्षाओं में यहाँ से भी प्रश्न पूछे गए हैं। सिर मीन्स क्या होता है? सिर होता है। ठीक, अगला है, यहाँ से प्रश्न पूछा गया है शिखर। शिखर मीन्स क्या होता है? चोटी। ठीक, शिखर मीन्स क्या होता है? आपका चोटी। यहाँ से आपने एक चीज पढ़ा होगा, चंद्रशेखर नाम सुना होगा। शेखर, यहाँ शेखर से ही ये बना है शिखर। ठीक, चंद्र मीन्स क्या होता है? चंद्रमा, और शेखर मीन्स क्या होता है? शिखर पे। जिसके शिखर पे चंद्रमा हो, जिसकी चोटी पर चंद्रमा हो, उसे क्या कहते हैं? चंद्रशेखर कहते हैं। तो शिखर मीन्स क्या होता है? चोटी होता है। ठीक, अगला है मुंड। मुंड मीन्स क्या होता है? मूड। क्या होता है? मूड। इसके पास है ना? ठीक, अगला देखते हैं। देखो, जो चीजें हम फिगर से देखते हैं, देख के पढ़ते हैं, वो चीजें हमको क्या हो जाती हैं? याद हो जाती हैं। जितने भी लोग वीडियो देख रहे हो वो अपने आप को देखते भी रहना, है ना, कि मुंड है हमारे पास कि नहीं है ना। चलिए, ललाट। ललाट मीन्स क्या होता है? लीलार होता है। ठीक, क्या होता है? लीलार। ललाट मीन्स क्या होता है? लीलार। और यही इसी को क्या कहते हैं? मस्तक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मस्तक। मस्तक मीन्स क्या होता है? माथा होता है। क्या होता है? आपका माथा होता है। ठीक, अगली चीज है, लोग कहते हैं ना कि हमारे लीलार में ही नहीं लिखा है, तो वो क्या कह रहे हैं? ललाट कह रहे हैं। और कभी कभी कुछ लोग कहते हैं देखो कितना अच्छा ललाट चमक रहा है, मस्तक चमक रहा है। ठीक, अगला है, यहाँ पे फिर प्रश्न पूछा गया है, और यहाँ से प्रश्न की इतनी बाहुल्यता है, इतना बोर्ड पूछता है इससे, और बच्चे फिर भी यहाँ पे अक्सर बच्चे क्या कर जाते हैं? गलती कर जाते हैं। अच्छी। अच्छी मीन्स क्या होता है? आंख होता है। क्या होता है? अच्छी मीन्स आंख होता है। ठीक, अगली चीज है, आंख से क्या करते हो आप लोग? देखते हो ना। ठीक, और वीडियो देख रहे हो, तो यहाँ पे ध्यान रखना, अच्छी मीन्स आंख होता है, और एक शब्द और पूछ लिया जाता है, नेत्र। ये तो क्लियर ही रहता है, नेत्र मीन्स क्या होता है? आंख होता है। अगला पूछा जाता है नयन, ये भी क्लियर हो जाता है, नयन मीन्स क्या होता है? आंख होता है। अगला पूछा जाता है एक शब्द चक्षु पूछा जाता है, खूब पूछा जाता है। चक्षु मीन्स क्या होता है? आंख होता है। अगला पूछा जाता है चख पूछा जाता है। चख मीन्स क्या होता है? चखने वाली। चखने वाली का मतलब क्या होता है? आंख होता है। आंख क्या कर जाती है? चख जाती है। ठीक, अगला पूछा जाता है एक शब्द पूछा जाता है दीदा पूछा जाता है। ठीक, क्या पूछा जाता है? दीदा। दीदा भी मीन्स क्या होता है? आंख होता है। ठीक, और यहीं से बना है आपका शब्द दीदार। कर ले तू मेरा दीदार, आपने सुना होगा। आगे चलते हैं, भ्रू। भ्रू मीन्स क्या होता है? भौं होता है। ठीक,
अक्सर देखा गया है कि लड़कियां अपना भ्रू भौं सेट करवाई रहती हैं, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, एब्रो बोलते हैं। एब्रो मीन्स क्या होता है, भौं होता है। और ये प्रश्न भी खूब पूछा जाता है, भ्रू मीन्स क्या होता है, भौं होता है। क्या होता है, भौं। ठीक, अगला है, अगला देखते हैं हम लोग, अगले स्लाइड पे चलते हैं। अगला है चर्म। चर्म मीन्स क्या होता है, चर्म मीन्स होता है चमड़ा। देखो है ना, खूब बढ़िया से इसके पास। और अगला देखते हैं शकल। यहां से खूब इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा गया है आपकी स्लाइड पे। शकल, शकल मीन्स क्या होता है, छिलका होता है। कभी कभी कुछ लोग क्या कह देते हैं, आपने अपनी शकल देखी है, बंदर जैसी है, तो शकल मीन्स क्या होता है, छिलका। आपका छिलका मतलब क्या है, काला है, गोरा है, ऐसे लोग करते हैं, है ना। शकल मीन्स क्या याद रखोगे, छिलका याद रखोगे। अगला है ओष्ठ। ओष्ठ मीन्स क्या होता है, होठ होता है। क्या होता है, होठ होता है। ओष्ठ मीन्स क्या होता है, होठ होता है। ये प्रश्न भी खूब पूछा जाता है, जहां वही वाला ओठ जहां पे आप क्या लगाते हो, लाली लगाते हो। आजकल तो हमने देखा है लड़के भी कुछ लाली लगा लेते हैं, ये चीजें गलत हैं भाई। अगला है हस्त। हस्त मीन्स क्या होता है, हाथ होता है। हस्त मीन्स क्या होता है, हाथ होता है। अगला है यहाँ पे रसना। रसना मीन्स क्या होता है, जीभ होता है, रस लेने वाली। अब जिह्वा नहीं पूछा जाता है, जैसे जैसे परीक्षाएं क्या होती जा रही हैं, इस कंपटीशन ज्यादा होता जा रहा है, परीक्षार्थी ज्यादा होते जा रहे हैं, वैसे वैसे प्रतिदिन परीक्षा का पैटर्न क्या होता जा रहा है, बदलता जा रहा है। तो जिह्वा शब्द नहीं पूछा जाता है, अब पूछा जाता है आपसे रसना। रसना मीन्स क्या होता है, आपका जीभ होता है। अगला पूछा जाता है जंभ। जंभ मीन्स क्या होता है, जबड़ा, ये वाला सिरा। ठीक, जंभ मीन्स क्या होता है, जबड़ा। अगला है भाई नसिका। नसिका मीन्स क्या होता है, नाक होता है। क्या होता है, नाक होता है। अगला है, अगला हम लोग देखते हैं कपोल। कपोल मीन्स क्या होता है, गाल होता है। ठीक, यहां से आपने, हमको एक गाना याद आ रहा है गाल से, आपने सुना होगा, गोरे गोरे गाल वाली, काले काले बाल वाली। ठीक, चलिए देखते हैं कपोल मीन्स फिर क्या याद रखोगे आप, गाल याद रखोगे। अगला है पुत्तलिका। पुत्तलिका मीन्स क्या होता है, पुतली होता है। क्या होता है, पुत्तलिका मीन्स पुतली होता है। ठीक, जहां पे क्या लगाते हो आप, काजल लगाते हो, है ना। चलिए भी हम लोग आगे की स्लाइड पे चलते हैं। अगला देखते हैं जटा। देखो इसकी जटाएं कितनी बड़ी, कितना बड़ा बड़ा जड़ है। जटा मीन्स क्या होता है, जड़ होता है। अगला है बामन। बामन मीन्स क्या होता है, बामन मीन्स होता है बौना। ठीक, भगवान ने एक बार बामन का रूप धारण किया था ना, किसका रूप धारण किया था, बामन का, बौने का। ठीक, 2 ही पग में पूरा धरती आकाश नाप दिया था ना। बामन मीन्स क्या होता है, बौना। ये तो बौना नहीं है ना, अपने कलुआ को ऐसा मत कहो भाई, बौना नहीं है, ये लंबा है। अगला ध्यान रखते हैं, यहाँ पे कुच्छी। कुच्छी मीन्स क्या होता है, कोख होता है। ठीक, जिस माँ की कोख से आप जन्म लिए हो, उस कोख को क्या कर दो, धन्य कर दो। इतनी मेहनत करो जिससे आप क्या बन जाओ, IAS PCS, है ना। जहां पे आपके माँ बाप का, आपका लक्ष्य हो, वहां तक आप पहुंच जाओ। अगला हम लोग देखते हैं आत्मा। सबकी आत्मा है ना सबके पास, कि कहीं भटक रही है। आत्मा मीन्स क्या होता है, आप हमेशा आप खुद अपने आप में रहो, है ना। आत्मा मीन्स क्या होता है, आप स्वयं। अगला देखते हैं उदर। उदर मीन्स क्या होता है, आपका होता है पेट। यहाँ पे आपने पढ़ा होगा सहोदर। सहोदर, तो सहोदर का मतलब क्या होता है, सह और क्या हो जाता है, उदर। ठीक, यहाँ पे गुण संधि है। अगला है सह मीन्स होता है एक ही, और उदर मीन्स क्या होता है, पेट से। जो एक ही पेट से उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, सगा भाई कहते हैं। ठीक, सहोदर मीन्स क्या होता है, सगा भाई। उदर का तद्भव क्या होता है, पेट। अगला है मुष्टि। मुष्टि मीन्स क्या होता है, इसने मुट्ठी बांध रखी है। मुष्टि मीन्स क्या होता है, मुट्ठी। ठीक, कुछ लोग मुष्टि को मिठाई लगा देते हैं, है ना, ऐसा नहीं। मुष्टि मीन्स क्या होता है, मुट्ठी होता है। अगला देखते हैं हम लोग तिलक मीन्स क्या होता है, तिलक। तिलक मीन्स होता है टीका। इसने क्या लगा रखा है, खूब बड़ा सा टीका लगा रखा है। तिलक मीन्स क्या होता है, टीका।
अगला है ध्वनि, इसके मुख से कुछ ध्वनि निकल रही है। ध्वनि मीन्स क्या होता है, धुनी होता है। क्या होता है, धुनी। ये शब्द जरूर ध्यान रखना क्योंकि परीक्षाओं में पूछा गया है। अब अपने कलुआ का क्या होने वाला है, विवाह होने वाला है। ठीक, आप सभी लोग, हम तो भाई नाचेंगे, खूब नाचेंगे भाई कलुआ की विवाह में। विवाह मीन्स क्या होता है, ब्याह होता है। ठीक, कलुआ का ब्याह भी हो गया। आगे चलते हैं हम लोग, आगे की स्लाइड पे। विवाह का तद्भव क्या होता है, ब्याह होता है, जरूर ध्यान रखिएगा। अगला हम लोग चलते हैं आगे की स्लाइड पे और देखते हैं, यहाँ पे पुतलिका शब्द रिपीटेड है, ये हो ही चुका है। अगला है हृदय, यहाँ पे खूब इंपॉर्टेंट प्रश्न है और जैसा कि आपको फिगर के द्वारा इसमें हृदय बना के भी दिखाया गया है। हृदय मीन्स क्या होता है, हिये होता है। और अक्सर विद्यार्थी क्या कर जाते हैं, दिल लगा देते हैं। दिल नहीं लगाना है, दिल आपको कहाँ लगाना है, हिंदी व्याकरण में लगाना है। दिल आपको अपने लक्ष्य पे लगाना है और कहीं दिल को नहीं लगाना है। अगर लगाए हो तो छोड़ दो। दिल ये किस भाषा का है, फारसी भाषा का है। किस भाषा का है, फारसी भाषा का है। ठीक, अगली चीज है, यहाँ पे आप ध्यान रखोगे हृदय का क्या होता है, हिये होता है। अगला है, यहाँ पे एक शब्द और पूछ लिया जाता है, उर पूछ लिया जाता है। उर मीन्स भी क्या होता है, हृदय मीन्स भी क्या होता है, उर। ठीक, उर मीन्स क्या होता है, दिल होता है या हिये होता है। अगला ध्यान रखना, यहीं से एक शब्द पूछा जाता है, आपकी परीक्षाओं में खूब पूछा गया है, उर्वशी। उर्वशी मीन्स क्या होता है, हृदय में बसने वाली, दिल में बसने वाली नायिका। ये रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। किसकी है, रामधारी सिंह दिनकर की। ठीक, ये भी ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ पे नस्य। नस्य मीन्स क्या होता है, देखो इसकी नस दिख रही है ना। नस्य मीन्स क्या होता है, नस होता है। क्या होता है, जिसमें से रक्त क्या होता है, प्रवाह होता है, रक्त बहता है, उसे क्या कहते हैं, नस। अगला है, यहाँ से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, ग्रीवा। ग्रीवा मीन्स क्या होता है, गर्दन होता है। यहाँ से आपने पढ़ा होगा एक वर्ड सुग्रीव। क्या पढ़ा है, सुग्रीव। सु मीन्स क्या होता है, सुंदर, और ग्रीवा मीन्स क्या होता है, गर्दन। जिसकी गर्दन क्या हो, सुंदर हो, उसे क्या कहते हैं, हम सुग्रीव कहते हैं। जिसकी गर्दन क्या हो, सुंदर हो, उसे क्या कहते हैं, सुग्रीव कहते हैं। ठीक, आगे चलते हैं भाई, हम लोग देखते हैं ग्रीवा मीन्स क्या हो गया, आपका गर्दन। अगला है कंठ। कंठ मीन्स क्या होता है, गला होता है। क्या होता है, गला होता है। कभी कभी लोग कहते हैं कि मेरा कंठ नहीं चल रहा है, कंठ मीन्स क्या होता है, हमेशा ध्यान रखना, गला होता है। अगला हम लोग देखते हैं बुभच्छा। बुभच्छा, इस कलुआ को भूख लग गई है क्योंकि भूखा है, प्यासा है। बुभच्छा मीन्स क्या होता है, भूख होता है। ठीक, अगला है अंगुल। अंगुल मीन्स क्या होता है, अंगुरी होता है। हमने बताया ना अभी कि आपको क्या रखना है ध्यान, हमेशा जिसके ऊपर क्या लगी रहेगी, चांद बिंदी, वो शब्द क्या हो जाएगा, आपका तद्भव हो जाएगा। अगला है कपोल मीन्स क्या होता है, गाल होता है। ठीक, अगला है मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, नक्र। नक्र मीन्स क्या होता है, नाक होता है। अभी आपने पढ़ा नसिका मीन्स भी क्या होता है, नाक होता है। कंफ्यूजन में मत रहो, नाक नसिका के अंदर से जो निकलता है उसको क्या कहते हैं, नक्र कहते हैं। छी छी भाई, नक्र नाक होता है। अगली स्लाइड पे हम लोग चलते हैं, देखते हैं कफोड़ी। कफोड़ी मीन्स क्या होता है, कोहनी होता है। क्या होता है, कोहनी। जरूर याद रखना, कफोड़ी मीन्स क्या होता है, कोहनी। और यहाँ से लोग कहते हैं अभी मार देंगे, एक टेहनी है ना, ऐसे कहते हैं। कफोड़ी मीन्स क्या होता है, कोहनी। उसको हमेशा आप अपने एग्जाम के पर्पज से जरूर याद रखना, कफोड़ी। अगला है प्रतिछाया। प्रतिछाया मीन्स क्या होता है, परछाई। इस कलुआ की क्या है भाई, यहाँ परछाई बनी है। अगला है, हम लोग ध्यान रखेंगे यौवन। यौवन मीन्स क्या होता है, यौवन होता है, यौवन। ठीक, अगला हम लोग देखते हैं धृत। धृत मीन्स क्या होता है, धड़ होता है। कुछ लोग धृत को ये समझ लेते हैं एग्जाम में, जल्दी में धृत लिखा है ऑप्शन में जरूर देता है घी। ठीक, और यहाँ पे क्लिक कर जाते हैं, उनसे क्या हो जाती है, गलती जरूर हो जाती है और एक नंबर आसानी से आपका क्या हो जाता है, चला जाता है। तो हमेशा ध्यान रखना धृत है,
घृत नहीं है, धृत मीन्स क्या होगा, धड़ होगा, ये भी प्रश्न पूछा गया है। अगला है मसीमंत, मसीमंत मीन्स क्या होता है, मांग होता है। देखो आपके कलुआ ने क्या कर रखी, मांग निकाल रखी है। मसीमंत मीन्स क्या होता है, आपका मांग होता है, ठीक। और यहाँ से आपने एक गाना सुना होगा खूब, हाथों में मेहंदी मांगी सिंधुरवा, हो गेला कलुआ के बर्बादी का जरवा। आगे चलते हैं हम लोग, देखते हैं गात्रम, गात्रम मीन्स क्या होता है, शरीर। यहाँ पे पूरा इसका कलुआ का क्या दिखाया गया है, शरीर दिखाया गया है। गात्रम मीन्स क्या होता है, शरीर। अगला है पाली दंत, पाली मीन्स क्या होता है, पालने वाला, दंत मीन्स क्या होता है, दांत को। दांत को कौन पालता है, तो मसूड़े पालते हैं। जरूर याद रखना, यहाँ पे तत्सम तद्भव याद रखने वाली चीज है, समझने वाली चीज है। कहाँ तक रटोगे भाई। अगला हम लोग देखते हैं शीर्ष, शीर्ष मीन्स क्या होता है, आपका शीश होता है। शीर्ष का क्या होता है, शीश होता है। ये प्रश्न भी खूब पूछा गया है, एक बार पीसीएस में भी पूछा गया है। अगला हम लोग देखते हैं कटी, कटी मीन्स क्या होता है, कमर। इसकी देखो कमर कितनी गजब की है, कितनी लचीली है, कमर, कमर, ठीक। और यहाँ से एक शब्द ध्यान रखना, वस्त्र एवं आभूषणों में आपको पढ़ाया जाएगा, कटिबंध, कटिबंध मीन्स क्या होता है, बेल्ट होता है, ठीक। अगला चलते हैं आगे की स्लाइड पे हम लोग। यहाँ पे अश्रु, अश्रु मीन्स क्या होता है, देखो कलुआ आपका क्या हो गया है, आपके कलुआ की शादी हो गई है, और शादी हो गई है तो क्या कर रहा है, रो रहा है, क्योंकि इसको क्या नहीं मिली है, अभी जॉब नहीं मिली है, इसलिए क्या कर रहा है, रो रहा है। अश्रु मीन्स क्या निकल रहा है, आंसू। आपने यहाँ से आंसू से भी एक गाना हमको याद आ रहा है, आंख से छलका आंसू जा टपका शराब में। अगला देखते हैं हम लोग केस, केस मीन्स क्या होता है, बाल होता है। क्या होता है आपका, बाल होता है। अगला है चुंबन, चुंबन मीन्स क्या होता है, चूमना होता है, ठीक। अगला है सम्मश्रु, सम्मश्रु मीन्स क्या होता है, मूछ। देखो यहाँ पे कलुआ की मूछ बनी हुई है ना, ये मश्रू, ये मूछ को क्या कर किए रहता था, हमेशा टाइट किए रहता था। और अगला है कलुआ आपका दंष्टिका, दंष्टिका मीन्स क्या होता है, दाढ़ी होता है। दंष्टिका का तद्भव क्या हो जाएगा आपका, दाढ़ी हो जाएगा। अगला है जृंभिका, जृंभिका मीन्स क्या होता है, जमहाई। ये क्या ले रहा है कलुआ आपका, जमहाई ले रहा है। जब आपके अंदर फेफड़े में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है तो आप क्या लेते हो, जमहाई। अगला है रोम, इसका रोम, देखो इसमें छोटे छोटे रोम निकले हैं ना, रोम मीन्स क्या होता है, रोमा होता है। कभी कभी आपने एक वाक्य सुना होगा कि मेरा रोम रोम कांप गया, रोम रोम का मतलब होता है रोआ, रोआ कांप गया हमारा। अगला है, ये प्रश्न फिर पूछा गया है, प्रस्विन, प्रस्विन मीन्स क्या होता है, पसीना। कलुआ बेचारा रो रहा है, रोते रोते इसको क्या निकल रहा है, पसीना निकल रहा है। प्रस्विन याद रखोगे ना, प्रस्विन मीन्स क्या होता है, पसीना। अगला है तंदु, तंदु मीन्स क्या होता है, तोंद होता है। क्या होता है, इसकी शादी जब से हो गई, इसका तोंद ओंद क्या हो गया, सब पच गया। आगे देखते हैं हम लोग, आगे की स्लाइड पे तंदु मीन्स क्या होता है, तोंद होता है। चलो भाई, गुहा, गुहा मीन्स क्या होता है, गुहा मीन्स होता है गुफा, ठीक। कभी कभी आपने इसको विज्ञान में शब्द को पढ़ा होगा कि रक्त इस गुहा से उस गुहा में चला जाता है, तो गुहा मीन्स क्या होता है, गुफा होता है। अगला है खरजू, खरजू मीन्स क्या होता है, खजुली। छी छी, कलुआ को क्या हुई, खजुली, छी छी, खरजू हुआ है। खरजू मीन्स क्या होता है, खजुली होता है। अगला है धृत, ये शब्द आपने पढ़ा ही है। धृत मीन्स क्या होता है, धड़ होता है। घृत मत समझ लेना, घृत क्योंकि ऑप्शन में जरूर देगा घृत। आगे देखते हैं आंत्र, आंत्र मीन्स क्या होता है, आंत, ये दिखाया गया है। आंत्र मीन्स क्या होता है, आंत होता है, ठीक। अगला देखते हैं कर्ण, ये शब्द भी खूब पूछा जाता है। देखो इसके कान कितने सुंदर हैं। कर्ण मीन्स क्या है, कान होता है, ठीक। और इसने क्या पहन रखी है, बाली भी पहन रखी है भाई। अगला है प्रज्ञा, प्रज्ञा मीन्स क्या होता है, बुद्धि। ये कलुआ बहुत बुद्धिमान है, ये सब समझ रहा है, आप उसका मजा ले रहे हो। अगला देखते हैं प्रज्ञा मीन्स क्या होता है, बुद्धि होता है। अगला है टखन, टखन मीन्स क्या होता है, घुटना होता है। टखन मीन्स क्या होता है, घुटना। चर्म मीन्स क्या होता है, चमड़ा होता है। अस्थि चर्म देह। अगला है चर्म मीन्स क्या होता है, चमड़ा। अगला है आत्मा, आत्मा मीन्स क्या होता है,
आप होता है, आपकी कलुआ की आत्मा कलुआ के पास है। अगला देखते हैं हम लोग, आगे चलते हैं आगे की स्लाइड पे। अगला देखते हैं अस्थि। अस्थि मीन्स क्या होता है? अस्थि मीन्स होता है हड्डी। कभी कभी आपने यहाँ से सुना होगा अस्थि विसर्जन, हड्डियों का क्या किया जाता है? विसर्जन किया जाता है, हड्डी होता है। अस्थि मीन्स क्या होता है? हड्डी। अगला है मनुष्य। ये क्या है? एक मनुष्य है। आप लोग ये मत समझो कि ये मनुष्य नहीं है, कुछ लोग तो दूसरा कुछ बकरी उकरी समझ रहे हैं कुछ हमारे कलुआ को। मनुष्य है ये भाई। मनुष्य मीन्स क्या होता है? मानुष होता है, मनुष्य का तद्भव मानुष होता है। अगला देखते हैं फुफ्फुस। फुफ्फुस मीन्स क्या होता है? फेफड़ा होता है। फुफ्फुस मीन्स क्या होता है? फेफड़ा होता है। अगला देखते हैं हम लोग पृष्ठ मीन्स क्या होता है? पीठ होता है। पृष्ठ मीन्स क्या होता है? पीठ होता है। अगला है अपाद हस्त। अपाद हस्त है, अपाहिज है। कलुआ क्या है? अपाहिज हो गया है। अपाद हस्त है, अपाहिज है। अगला हम लोग देखते हैं पाद मीन्स क्या होता है? पाद मीन्स होता है पैर। ठीक, क्या होता है? पैर। अगला देखते हैं अंगुष्ठ। अंगुष्ठ मीन्स क्या होता है? अंगूठा होता है। ठीक, क्या होता है? अंगुष्ठ मीन्स अंगूठा। अगला है पुंछ। देखो कलुआ के भाई पूछ भी है, हमारे कलुआ की क्या है? पूछ है। पुंछ मीन्स क्या होता है? पूछ होता है। ठीक। अगला है वाधिर मीन्स क्या होता है? बहिर होता है। ठीक, जिसको सुनाई नहीं पड़ता है, ठीक, उसे क्या कहते हैं? जो बोल नहीं पाता है वो क्या होता है? बाधिर होता है, मुख बाधिर। अगला देखते हैं हम लोग, आगे की स्लाइड पे चलते हैं। ठीक, अगला है मानव। कह रहे हैं भाई आप लोग मत समझो बकरी वकरी इसको, कलुआ को, हमारे ये मनई है, मानव है। ठीक। अगला है हम लोग देखते हैं मुख। ठीक, मुख मीन्स क्या है? मुख मुंह होता है। क्या होता है? मुंह होता है। मुख मीन्स क्या होता है? मुंह होता है। ठीक, इसका मुख कितना सुंदर है, लोग लड़कियां इस पे फिदा हो जाती हैं, लड़के खूब फिदा हो जाते हैं। मुख मीन्स क्या होता है? मुंह होता है कलुआ के ऊपर हमारे। अगला है ब्रिक। ब्रिक मीन्स क्या होता है? गुर्दा होता है। ब्रिक मीन्स क्या होता है? गुर्दा, जो आपके रक्त के अवशिष्ट भाग को छानता है उसे क्या कहते हैं? गुर्दा कहते हैं। अगला है नख। नख मीन्स क्या होता है? नाखून होता है। जो नख, जहाँ पे आप क्या लगाते हो? नेल पॉलिश लगाते हो, उसे क्या कहते हैं? नख कहते हैं। अब यहाँ से ध्यान रखना, लड़कियाँ खूब लगाती हैं, यहाँ पे एक शब्द जरूर ध्यान रखना, यहाँ से खूब पूछा जाता है प्रश्न, नखायुध। नखायुध। नखायुध का मीन्स क्या होता है? शेर होता है, शेर। ठीक, या कभी कभी इसे क्या कह दिया जाता है? शार्दूल कह दिया जाता है। ठीक, तो ये नख मीन्स होता है नाखून से, युद्ध मीन्स क्या होता है? युद्ध करे जो, उसे क्या कहते हैं? शेर कहते हैं, शार्दूल कहते हैं। नख मीन्स क्या ध्यान रखोगे? नाखून। आगे हम लोग देखते हैं यकृत। यकृत मीन्स क्या होता है? जिगर। क्या होता है? यकृत मीन्स जिगर। ठीक, जिसे आप क्या कहते हो? लीवर कहते हो। ठीक, अगला ध्यान रखेंगे अस्कंद। अस्कंद मीन्स क्या होता है? आपका कंधा होता है। ठीक, अगला है अंडी। अंडी मीन्स क्या होता है? एड़ी होता है। ये प्रश्न टीईटी में पूछा गया है। ठीक, और अति महत्वपूर्ण, जितने भी प्रश्न आप पढ़ रहे हो स्लाइड पे अति महत्वपूर्ण है। अगला है कास मीन्स क्या होता है? यहां से जरूर रखना ध्यान। कास मीन्स होता है खांसी, और चांद बिंदी जहां लगी रहती है वो शब्द क्या हो जाता है? आपका तद्भव होता ही है, आप लोगों को याद ही है, रटा है। अगला है यहाँ कास से एक शब्द कैसे याद रखोगे? यहाँ पे आपने पढ़ा होगा एक शब्द कासामृत। कासामृत का मीन्स क्या होता है? खांसी। कास मीन्स खांसी के लिए अमृत, वो हो जाता है आपका कासामृत। अगला चलते हैं हम आगे की स्लाइड पे। आपका अपना YouTube चैनल है स्टडी फॉर टारगेट। मुझे आशा ही नहीं है, मुझे बल्कि पूरा विश्वास है आपको अपना लक्ष्य अवश्य प्राप्त होगा। आपके सफल होने की आपके मम्मी पापा को बड़ा बेसब्री से इंतजार है। जल्दी से आप खूब मेहनत करो जिससे आप क्या हो जाओ? सफल हो जाओ, अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर लो। धन्यवाद भाई।